तो 200 में एक्सरे, 1200 में सीटी स्कैन, 300 में सर्जन, 500 में फिजिशियन। ये एक मास्टर स्ट्रोक है और हम आपको कह रहे हैं, अगर वाकई में ये चीज पप्पू यादव ने जमीन पर लागू करवा दिया अगले 5 सालों के लिए, तो अगला 5 साल उनको चुनाव के लिए वोट मांगने घर घर नहीं जाना पड़ेगा। तो शौक से सर्जरी नहीं हो सकता है, शौक से एक्टिंग होता है, शौक से पेंटिंग होता है, शौक से रॉक क्लाइंबिंग होता है कि मैं माउंटेन चढ़ना चाहता हूं, मेरा शौक है। आपका शौक है आप किसी का माथा फाड़ दें, आप फिर उसको सील दें, ये कौन शौक हुआ? तो एमबीबीएस आप नहीं है तो आप इलाज नहीं कर सकते हैं, और ये अगर कोई करवा रहा है तो हम खुश हैं। आपकी बिना डिग्री के कहीं आकर इलाज करें, किसी को कोई गलत दवा दें, अपना जाकर कुछ आपको समझ में बुद्धि आए नहीं, आप किसी और का दवा कुछ और लिख दें, तो ये शौक नहीं होता है। और अगर ऐसा पप्पू यादव ने कहा है, कहा भी है, हम बिल्कुल खुल कर कवर किए हैं, बिल्कुल सही कहा है। ऐसे अस्पतालों पर तुरंत ताला लगना चाहिए। 30% का छूट मिलेगा बीपीएल कार्ड धारियों को किसी भी नर्सिंग होम में, और आपको पप्पू यादव के कार्यालय से जाकर सिर्फ एक लेटर लेना है। आप सोचिए ना, आप एक सांसद के पास गए, वो आपको एक लेटर दिया, आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, आपका बिल आया है 30,000 का, और उसमें से 30% बिल कम हो गया, 10,000 रुपया कम हो गया। मतलब पप्पू यादव काम करने के लिए जाने जाते हैं। बाढ़ में वो आदमी नट्टी भर पानी में जाकर पार्ले जी बिस्कुट बांटता है, अब मदर डेयरी का, सुधा का, अमूल का दूध बांटता है। वो आदमी सबसे पहले पहुंचता है जब कोई नरसंहार होता है, वो आदमी सबसे पहले वहां पहुंचता है जब किसी का बेटा का एडमिशन नहीं होता है, उस आदमी का एम्बुलेंस सबसे पहले पहुंचता है। पप्पू यादव का जो फरमान का आप बात कर रहे हैं, उसमें यह भी है कि आप 30 दिन तक आप डबल फीस नहीं ले सकते हैं। मतलब 1 महीना तक कोई मरीज दिखाने जाएगा, आपको सेम पर्ची पर देखना पड़ेगा, आप उससे फीस नहीं लेंगे। पटना में अच्छे अच्छे डॉक्टरों का फीस 800 रुपए और 1,000 रुपए तक है, पता कर लीजिए। पप्पू यादव जो कर रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनको 2029 में वोट मांगने जाना होगा। ऐसा थोड़ी है कि इसी बार एमपी बनना था उनको, अगली बार उनको एमपी नहीं बनना है। तो जब अगली बार 2029 में एमपी बनने जाएंगे, और जब वो इस बात का बयान दिए हैं कि पूर्णिया का विकास का मॉडल ऐसा होगा कि पूरा भारत उसको कॉपी करना चाहेगा, तो लोग पूछेगा ना कि ये सांसद जी बताइए ना, आपका विकास का मॉडल क्या रहा और आपने क्या क्या किया। सरकारी अस्पताल भारत में कभी जिंदगी में, चाहे किसी की भी सरकार बन जाए, इतना सरकारी अस्पताल बन ही नहीं सकता है कि सब लोगों का इलाज हो जाए। 140-50 करोड़ आबादी है हम लोग की, और इतना सरकारी अस्पताल कोई हुकूमत बनवाने का ना हैसियत रखता है। पप्पू यादव के साथ जब उन डॉक्टर्स की मीटिंग होती है, तो पप्पू यादव कहते हैं कि डॉक्टर साहब लोग, हम चाहते हैं कि जनरल फिजिशियन इतना ही पैसा ले, एक्सरे का 200 रुपया ही लगे। कोई डॉक्टर ये ना कहे कि आपको इसी जांच घर में जाकर जांच करवाना है, क्योंकि वहां पर उसका कमीशन बंधा हुआ है। और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि डॉक्टर साहब आप लोग सहमत होंगे तो हो पाएगा, नहीं सहमत होंगे तो नहीं हो पाएगा। सुधांशु जी कहते हैं कि सारे डॉक्टर्स ने पप्पू यादव के साथ सहमति जताई। बीपीएससी टीचर बहाली में 14,000 से ज्यादा सिलेक्शन के बाद स्ट्रीट लर्निंग आपके लिए ऐसा टेस्ट सीरीज लेकर आया है, जिसको लेकर आप बिहार पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हैं। मात्र 499 में आपको 2 लाख सवाल मिलेगा, जिसको सॉल्व करके आप परीक्षा के लिए सही में तैयार हो जाएंगे। स्ट्रीट लर्निंग का ऐप डाउनलोड करिए, या हमारी वेबसाइट streetlearningedu.com पर जाकर टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। पप्पू यादव जब से चुनाव जीते हैं, अपने क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। कभी वो बस स्टैंड पे चले जाते हैं, कभी अस्पताल में चले जाते हैं, कभी किसी बड़े अधिकारी को फोन करके हरका देते हैं, और अब तो डॉक्टरों के लिए भी उन्होंने आदेश जारी कर दिया है। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि पप्पू यादव जो ये एक्शन ले रहे हैं, ये कितना कारगर साबित होगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले भैया तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मेरा पहला प्रश्न ये है कि हम पहली प्रतिक्रिया आपकी इसी पर जानना चाहते हैं कि डॉक्टरों के लिए उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया है कि 300 रुपया और 500 रुपया लेकर के डॉक्टर लोग इलाज करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके लिए हम ये पहला बात यही कहेंगे कि जो आसान, जो सुकून और जो मतलब खुशी उन लोगों में है जिनको जाकर 700 रुपया फीस देना पड़ता है, वो वही बता सकता है कि वो कितना ज्यादा अभी खुश होगा। आप इस बात को समझिए, एक वर्ड होता है, एक फ्रेज होता है, गरीबों का मसीहा। हर नेता चाहता है कि ये वर्ड और ये फ्रेज उसके लिए यूज किया जाए, और हर नेता चाहता है कि जब जब किसी नेता की बात हो और गरीबों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, अति पिछड़ों की बात हो, तो कहा जाए कि अरे अति पिछड़ों के मसीहा तो फलना बाबू है, फलना बाबू बड़ा अच्छा काम करते हैं। आप जाइए किसी भी अस्पताल में वेद बाबू, और भारत के किसी भी अस्पताल में, और हम प्राइवेट अस्पताल की यहाँ बात कर रहे हैं, सरकारी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल भारत में कभी जिंदगी में, चाहे किसी की भी सरकार बन जाए, इतना सरकारी अस्पताल बन ही नहीं सकता है कि सब लोगों का इलाज हो जाए।
140-50 करोड़ आबादी है हम लोग की, और इतना सरकारी अस्पताल कोई हुकूमत बनवाने का ना हैसियत रखता है। और हम पढ़े लिखे हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो हैसियत तो बोले या साथ में ये भी बोल रहे हैं कि ये मुमकिन भी नहीं है कि कोई बनवा दे। अब लौटिए प्राइवेट अस्पताल की ओर। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए और आपको समझ में आएगा कि दुख क्या होता है। 20 दिन के बाद पर्ची रिन्यू होता है वेद बाबू। पप्पू यादव का जो फरमान का आप बात कर रहे हैं उसमें यह भी है कि आप 30 दिन तक आप डबल फीस नहीं ले सकते हैं। मतलब 1 महीना तक कोई मरीज दिखाने जाएगा, आपको सेम पर्ची पर देखना पड़ेगा, आप उससे फीस नहीं लेंगे। पटना में अच्छे अच्छे डॉक्टरों का फीस 800 रुपए और 1,000 रुपए तक है, पता कर लीजिए। अब आप सोचिए एक आदमी कितना कमाता है। चलिए पढ़ा लिखा आदमी, इंजीनियर आदमी प्राइवेट नौकरी करेगा तो उसको मिलेगा 50,000 सैलरी। आप 20 दिन पर जब रिन्यू होगा, वो 1,000 का फीस देगा, 20 दिन में फिर 1,000 देगा, 2-3 हजार का दवाई ले लेगा, 2-3 हजार का जांच करवा लेगा, तो 10,000 से 12,000 रुपया तो महीना का ऐसे ही खत्म हो गया। और कौन लोग के पास घर में बूढ़े माँ बाप नहीं है, या कोई बीमार आदमी नहीं है, या कोई प्रेग्नेंट औरत नहीं है? हर जगह है। तो आप समझिए ये 200 और 300, 200 में एक्सरे, 1200 में सिटी स्कैन, 300 में सर्जन, 500 में फिजिशियन, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। और हम आपको कह रहे हैं अगर वाकई में ये चीज पप्पू यादव ने जमीन पर लागू करवा दिया अगले 5 सालों के लिए, तो अगला 5 साल उनको चुनाव के लिए वोट मांगने घर घर नहीं जाना पड़ेगा। लोग उठ के आके पप्पू यादव को वोट देंगे, क्योंकि देखिए भारत गांव का देश है और यहां पहला प्रायोरिटी क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य। इसके सिवा कोई प्रायोरिटी नहीं है। मोदी जी का राशन का चर्चा आज भी दलितों में इसीलिए होता है कि भाई कम से कम 5 किलो राशन का गारंटी तो कोई आदमी दिया ना। मोदी जी अच्छे हैं बुरे हैं छोड़ दीजिए, गारंटी भी लोग बोलता है कि अरे हमको राशन मिलेगा ही मिलेगा। कोरोना से अब तक मिल ही रहा है और ये गारंटी है कि पर पर्सन मिलेगा, मतलब उसको भूखे नहीं मरना पड़ेगा। वैसे ही पप्पू यादव गारंटी दे रहे हैं कि आप जाइए और आपका एक्सरे होगा तो आपको इतना ही रुपया देना पड़ेगा। उसमें एक और बात भूल गए हम, 30% का छूट मिलेगा बीपीएल कार्ड धारियों को किसी भी नर्सिंग होम में, और आपको पप्पू यादव के कार्यालय से जाकर सिर्फ एक लेटर लेना है। आप सोचिए ना, आप एक सांसद के पास गए, वो आपको एक लेटर दिया, आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, आपका बिल आया है 30,000 का और उसमें से 30% बिल कम हो गया, 10,000 रुपया कम हो गया, मतलब 30,000 के बदले में आपको 20,000 रुपया बिल देना है। कितना खुशी का बात है। तो मेरा पहला प्रतिक्रिया यही है कि जुबान पर लोगों के हंसी आएगा, सेटिस्फेक्शन आएगा, और जो लोग बटन दबाया है उनको राहत मिलेगा कि हमने सही आदमी के नाम के आगे बटन दबाया और उसको सदन में पहुंचाया। आपने अपनी बातों में जिक्र किया नर्सिंग होम का। नर्सिंग होम को भी लेकर के भी पप्पू यादव ने एक सूचना जारी किया है कि जो भी बिना एमबीबीएस डिग्रीधारी डॉक्टर वाले नर्सिंग होम है या अस्पताल है, उन सबको बंद किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये रंगदारी है या सेवा है? एकदम सही बात है। आप जाके पता करिए बिहार के जिला में, हम आपको अभी बता रहे हैं, ये बात आप जान लीजिए। ये लोग जाता है विदेश से कोई डिग्री लेके चले आता है, और भारत में नियम है कि विदेश से पढ़ के डिग्री लेने आने के बाद आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तब आप एमबीबीएस कहलाएंगे। ये लोग एग्जाम क्वालिफाई तो कर नहीं पाता है। ये लोग बाप के पास पैसा होता है, बड़का एगो बिल्डिंग बनाता है और लिख देता है डैश 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 नर्सिंग होम, और वहां इलाज करता है, लोग मर जाता है, न्यूज में आता है, कुछ नहीं होता है क्योंकि पैसा बहुत है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये सेवा है। और देखिए अब आप ही बेदबू कहिए कि मैं, हमारा शौक है कि हम सर्जन बन जाएं, और आपके पिताजी अरबपति हों, वो आपके लिए अस्पताल बनवा दे और आप जाके सर्जरी कर दे, किसी का वो मर जाए। तो शौक से सर्जरी नहीं हो सकता है, शौक से एक्टिंग होता है, शौक से पेंटिंग होता है, शौक से रॉक क्लाइंबिंग होता है कि मैं माउंटेन चढ़ना चाहता हूं, मेरा शौक है। आपका शौक है आप किसी का माथा फाड़ दें, आप फिर उसको सील दें, ये कौन शौक हुआ? तो एमबीबीएस आप नहीं है तो आप इलाज नहीं कर सकते हैं, और ये अगर कोई करवा रहा है तो हम खुश हैं। आपकी बिना डिग्री के कहीं आकर इलाज करें, किसी को कोई गलत दवा दें, अपना जाकर कुछ आपको समझ में बुद्धि आए नहीं, आप किसी और का दवा कुछ और लिख दें, तो ये शौक नहीं होता है। और अगर ऐसा पप्पू यादव ने कहा है, कहा भी है, हम बिल्कुल खुद कवर किए हैं, बिल्कुल सही कहा है। ऐसे अस्पतालों पर तुरंत ताला लगना चाहिए जहां पर एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं है, जिनके पास डॉक्टर की पढ़ाई की डिग्री नहीं है, जो भारत के मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उनको अधिकार नहीं है कि वो अस्पताल चलाएं। और ये बिल्कुल रंगदारी नहीं है, ये एक तरीके से एकदम उन लोगों को करारा जवाब है कि आपको बंद करना पड़ेगा, और अगर आप बंद नहीं करते हैं अस्पताल तो याद रखिएगा आप पर कार्रवाई होगी। आईएमए के अधिकारियों का ये बयान आया है कि पप्पू यादव ने ये जो निर्णय लिया है, ये मतलब उनसे रिक्वेस्ट के तौर पे किया है, पप्पू यादव ने आदेश नहीं दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात समझिए बेद बाबू, तो सब लोग को लगता है कि पप्पू यादव बहुत बड़का रंगदार हैं, पप्पू यादव पर बहुत केस रहा है, पप्पू यादव को सजा हुई है, पप्पू यादव बहुत तरह के बात है, पप्पू यादव पर गोली चलाने का आरोप है, कई तरह का एफआईआर दर्ज है। इन सब पे टिप्पणी हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखिए हम ये जजमेंट देने वाले नहीं होते हैं कि पप्पू यादव राम जी हैं कि रावण है, हम ये बताने वाले कोई नहीं है। हाँ,
हम ये बताने वाले हैं कि आईएमए के डॉक्टर ने क्या कहा है। आईएमए के पूर्णिया के जिलाध्यक्ष का नाम है सुधांशु जी। सुधांशु जी बयान देते हैं वेद बाबू कि पप्पू यादव ने हम लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों से मिलना चाहते हैं। सुधांशु जी ने क्या किया? सुधांशु जी ने पूर्णिया के सारे डॉक्टरों को एक साथ बुलाया, पप्पू यादव के साथ उनकी मीटिंग कराई गई और पप्पू यादव के साथ जब उन डॉक्टर्स की मीटिंग होती है तो पप्पू यादव कहते हैं कि डॉक्टर साहब लोग, हम चाहते हैं कि जनरल फिजिशियन इतना ही पैसा ले, एक्सरे का 200 रुपया ही लगे। कोई डॉक्टर ये ना कहे कि आपको इसी जांच घर में जाकर जांच करवाना है क्योंकि वहां पर उसका कमीशन बंधा हुआ है। और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि डॉक्टर साहब आप लोग सहमत होंगे तो हो पाएगा, नहीं सहमत होंगे तो नहीं हो पाएगा। सुधांशु जी कहते हैं कि सारे डॉक्टर्स ने पप्पू यादव के साथ सहमति जताई, मतलब उनको धमकाया नहीं गया है कि सुनो तुमको इतना ही फीस लेना है, अगर तुम इससे ज्यादा फीस लोगे तो मारेंगे, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। तो हमको लगता है कि ये बड़ा अच्छा चीज है और ये प्रूफ भी करता है कि देखिए अच्छा काम अच्छे तरीके से हो सकता है। आईएमए का जो डॉक्टर है वो कोई राक्षस तो नहीं है, वो इंसान है। उसको बताया गया बीपीएल कार्ड वाला जो पप्पू यादव बोले हैं कि आप मेरे कार्यालय से लेकर जाइए पेपर और 30% कम हो जाएगा, तो उस पर भी सुधांशु जी ने बयान दिया है कि ऐसा उन्होंने कहा। तो हम लोगों ने सोचा कि बिल्कुल सही बात है, अब जब कोई गरीब है तो उसको 30%, 20%, 25% छूट देने में क्या दिक्कत है। तो पप्पू यादव ने बकायदा जाकर परमिशन लिया है। और याद रखिएगा, सुधांशु जी का लैंग्वेज में कोट कर रहा हूं, सुधांशु जी कहते हैं कि उन्होंने आग्रह किया है, कोई बाध्यता नहीं है। तो रिक्वेस्ट करना अपने आप में बड़ी बात है। पप्पू यादव का इमेज सब लोग जानता है, कोई बोलता है भाई रंगदारी मांगता है, कोई बोलता है ये करता है। अब हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, केस वेस है तो बात को छोड़ दीजिए। हम ही जानते हैं कि आईएमए का आदमी जो बोल रहा है, अगर वो ऐसा हुआ है तो पप्पू यादव ने जो काम किया है वो इतिहास रचने वाला काम है। अगला मेरा प्रश्न है कि पप्पू यादव जो वादा किए हैं वो निभा रहे हैं, और ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि एक निर्दलीय कैंडिडेट थे पप्पू यादव, चुनाव जीत करके सदन में पहुंचे हैं। और ये माना जाता है कि जो निर्दलीय नेता होते हैं वो अपना वादा निभाने में चूक जाते हैं क्योंकि पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस पर पप्पू यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको लगता है कि कोई आदमी कुछ करना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता है वेद बाबू। हमको लगता है निर्दलीय पार्टी XYZ सब चीज झूठलाने वाला है, ये सब चीज फेक है। देखिए, पप्पू यादव को मान लीजिए कि पूर्णिया में कोई काम करवाना है तो एक तो उनके पास अपना बजट आता है जो सब सरकार सब सांसदों को देती है, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज समझिए, पप्पू यादव के पास इतना औकात है कि वो जाकर किसी भी मंत्री के सामने कुर्सी पर बैठकर कहेंगे तो कोई इनकार नहीं करेगा। हमको लगता है हर नेता में ऐसी औकात होती है। अब वो आदमी कितना ऑनेस्ट है इस पर सब डिपेंड करता है। अब आइए आपके सवाल के आखिरी पड़ाव पर कि जो कर रहे हैं, देखिए पप्पू यादव जो कर रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनको 2029 में वोट मांगने जाना होगा। ऐसा थोड़ी है कि इसी बार एमपी बनना था उनको, अगली बार उनको एमपी नहीं बनना है। तो जब अगली बार 2029 में एमपी बनने जाएंगे और जब वो इस बात का बयान दिए हैं कि पूर्णिया का विकास का मॉडल ऐसा होगा कि पूरा भारत उसको कॉपी करना चाहेगा, तो लोग पूछेगा ना कि ये सांसद जी बताइए ना आपका विकास का मॉडल क्या रहा और आपने क्या क्या किया, तो क्या मुंह दिखाएंगे? पहला बात तो मुंह दिखाने के लिए ऐसे प्रत्याशियों को जिन्होंने भाजपा, जदयू और आरजेडी को रौंद के आगे अपना रास्ता बना लिया, जरूरी है कि वो काम करे। दूसरी बात कि पप्पू यादव काम करने के लिए जाने जाते हैं। बाढ़ में वो आदमी नट्टी भर पानी में जाकर पार्ले जी बिस्कुट बांटता है, मदर डेयरी का, सुधा का, अमूल का दूध बांटता है। वो आदमी सबसे पहले पहुंचता है जब कोई नरसंहार होता है। वो आदमी सबसे पहले वहां पहुंचता है जब किसी का बेटा का एडमिशन नहीं होता है। उस आदमी का एम्बुलेंस सबसे पहले पहुंचता है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि पप्पू यादव अपना छवि भी अब बिल्कुल सुधार लेंगे। और ये सब जो वो काम कर रहे हैं, देखिए जनहित का मुद्दा है। सड़क बनता है तो जनहित को फायदा होता है, अस्पताल खुलता है तो गरीब जनहित का ही मुद्दा है। तो जनहित के मुद्दे पर पप्पू जी अगर काम करते रह गए तो बेस्ट एमपी का अवार्ड मिलता है, याद रखिएगा, हो सकता है उनको मिल जाए। चलिए, आपको क्या लगता है और पप्पू यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं? इन वादों पे पप्पू यादव कितना खरा रह पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।